दोनों बेटे अब बड़े खुश हुए क्योंकि अब माँ भी नहीं थी और पिता भी नहीं, सारा धन उनका था। अब दोनों पुत्र जो थे लालची थे। अब उनको एक दूसरे को देखकर भी ईर्ष्या होने लगी। छोटा भाई सोचता कि अगर मैं ही होता तो सारा धन मेरा होता, और बड़ा सोचने लगा कि अगर मैं अकेला होता तो सारे धन का मालिक मैं ही होता। जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक सेठ, उसके 2 बेटे और उसकी पत्नी रहा करते थे। सेठ ने जीवन भर खूब मेहनत की और मेहनत करके बहुत सारा धन एकत्रित कर दिया। सेठ के 2 बेटे थे लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करते थे। सेठ उनको देखकर बहुत परेशान होता था। सेठ ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों बेटे अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको अपने पिता का वो धन दिखाई देता था। और दोनों बेटे सोचने लगे कि पिता के पास इतना सारा धन है, वो किस काम आएगा। हम भला मेहनत करके क्या करेंगे, हमारे पास इतना धन है, हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पिता को उनकी इसी सोच पर बड़ा दुख होता था, और सेठ को अपने बेटों का इसीलिए बड़ा दुख होता था कि वो बच्चे जो थे मेहनती नहीं थे। लेकिन अब सेठ कर भी क्या सकता था। उसने समझाने का प्रयास पूरा किया, लेकिन बेटे समझने के लिए तैयार नहीं थे। और धीरे धीरे अब सेठ की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। सेठ ने बहुत प्रयास किया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन सेठ की जो पत्नी थी वो ठीक नहीं हुई। सेठ का जो इतना सारा धन था वो भी उसको ठीक करवाने में काम नहीं आ पाया, क्योंकि उसको कुछ ऐसी बीमारी हो चुकी थी जो अब ठीक नहीं हो रही थी। और सेठ को इस बात का भी बड़ा दुख था, क्योंकि सेठ के पास इतना पैसा था और उस पैसे से वो अपनी पत्नी को ठीक नहीं करवा पाया, और ये दुख उसको हमेशा रहने लगा। धीरे धीरे इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया, और एक दिन सेठ की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और अब सेठ को और भी ज़्यादा दुख होने लगा, क्योंकि उसके साथ का जो एक सदस्य था वो जा चुका था, और 2 बेटे थे वो बड़े आलसी थे। वो सेठ का कहना पहले से ही नहीं मानते थे। फिर भी सेठ ने उनको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि सेठ भी अब बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे थे। और अब कुछ साल बाद सेठ का भी स्वास्थ्य खराब हुआ। फिर से सेठ ने प्रयास किया कि मैं एक बार फिर से अपने बेटों को समझाऊं, लेकिन बेटे अपने पिता की बात नहीं समझे, और अब सेठ का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक दिन सेठ की भी अचानक मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटे अब बड़े खुश हुए क्योंकि अब माँ भी नहीं थी और पिता भी नहीं, सारा धन उनका था। अब दोनों पुत्र जो थे लालची थे। अब उनको एक दूसरे को देखकर भी ईर्ष्या होने लगी। छोटा भाई सोचता कि अगर मैं ही होता तो सारा धन मेरा होता, और बड़ा सोचने लगा कि अगर मैं अकेला होता तो सारे धन का मालिक मैं ही होता। तो अब बड़े भाई के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को मार दूं। उसको मार दूंगा तो सारा धन जो है मेरा हो जाएगा, और अकेले मैं इस सब का मालिक बन जाऊंगा। इसी प्रकार छोटा भाई भी सोचने लगा कि मैं किस प्रकार अपने बड़े भाई को अपनी इस संपत्ति से अलग कर दूं। तो बड़ा भाई अब छोटे भाई को मार देता है। छोटे भाई को मारने के बाद सारे धन का वो अकेला मालिक हो गया, और अब वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद, इतना धन है। लेकिन उसको इस बात का कभी भी दुख नहीं होता था कि कभी हम माता पिता और दोनों भाई हंसी खुशी रहते थे। हमारे पिता ने हमारे लिए क्या क्या सपने देखे और कितनी मेहनत करके ये धन एकत्रित किया, इस बात को वो कभी नहीं सोचता था। एक दिन उसके घर में चोर आया। जैसे ही उसको पता चला कि मेरे घर में चोर आ गया, तो उस चोर को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन चोर जो था उसको ही पकड़कर मार देता है, और वो सारा धन उठाकर लेकर चला गया। तो वो धन अब न उस छोटे भाई का रहा और ना ही बड़े भाई का, क्योंकि दोनों के बीच जो था लालच था, और वो लालच उनके लिए ही घातक हुआ। ना वो धन छोटे भाई के काम आ पाया और ना ही बड़े भाई का। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पिता की जीवन भर की उस मेहनत को बेकार कर दिया।
तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें भी बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत के कमाए गए धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और हमारे पास इतना है तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारी मेहनत भी और हमारा ये मनुष्य जीवन भी सार्थक हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।